ओके। ओ माता जी आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी लोग अनम्यूट कर ले और हम 3 बार बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है, सभी लोग अनम्यूट कर ले प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। अब चलिए हम चालू करते हैं हमारा अध्याय 8वां। आप सभी का स्वागत है इस अध्याय में जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति, है ना। तो सीधे हम भगवत प्राप्ति के विषय में अब जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं इस अध्याय। ठीक है, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? 8वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन 8 प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, 8वां अध्याय 8 प्रश्न। कौन से प्रश्न हैं जरा हम देखेंगे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। ठीक है, तो पहले ही श्लोक में अर्जुन ने कितने सारे प्रश्न पूछ लिए। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। 5 प्रश्न पहले ही श्लोक में अर्जुन ने पूछे हैं। अभी और दूसरे श्लोक में भी अर्जुन 3 प्रश्न पूछने वाले हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, है ना। तो पहला और दूसरा श्लोक मिलकर के टोटल 8 प्रश्न पूछ लिए हैं अर्जुन ने। अब भगवान धीरे धीरे इनके बारे में सविस्तर बताने वाले हैं। तो ये 8 प्रश्न है अर्जुन के। अभी हम 7वें अध्याय पर थोड़ा सा जा रहे हैं, थोड़ा सा रिकलेक्ट करने के लिए।
हाँ, 7वें अध्याय का 29वां श्लोक ले रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो यहाँ पर 7वें अध्याय का ये श्लोक है। कृष्ण बता रहे हैं जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। जरा यानी क्या? जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु, है ना, बड़े ही क्लेश कारक होते हैं दोनों भी। बुढ़ापा भी बड़ा तकलीफदायक होता है और मृत्यु तो होता ही है। वैसे चारों भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों क्या बताए गए हैं भगवत गीता में? ये हमारी ये भौतिक जगत की वास्तविक समस्या है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। और फिर 30वें श्लोक में, 7वें ही अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बताया था साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो एक्चुअली हमारा जो जीवन हम बिताते हैं वो सब हमारी तैयारी है। किसके लिए तैयारी है? मृत्यु की परीक्षा के लिए। मृत्यु ये एक परीक्षा है हमारी और हम जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं, करना चाहिए, रादर करते नहीं है कि हमारा मृत्यु के समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा, हमारे मन में कौन से विचार रहेंगे, हम क्या करते रहेंगे मृत्यु के समय। मृत्यु परीक्षा है और उसकी तैयारी हमने जीवन भर करनी चाहिए। ठीक है ना? तो भगवान क्या बता रहे हैं? जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इसका मतलब है जो मृत्यु के समय भगवान को जान और समझ सकता है ना, वो तो सीधा कृष्ण धाम जाता है। इसके बारे में आगे और विवेचन आएगा। तो ये हमने 7वें अध्याय के 2 श्लोक लिए थे। अब ये भगवान आंसर दे रहे हैं अर्जुन के 8वें अध्याय के प्रश्नों के। 8 प्रश्न थे, 8 उत्तर है, वो हमने टेबुलर फॉर्म में कर लिए हैं। ठीक है? तो अर्जुन ने पूछा था ब्रह्म क्या है? तो भगवान बताते हैं ब्रह्म यानी जीव, अविनाशी, जीवित इकाई यानी हमारे अंदर की आत्मा, है ना। हमारी आत्मा कैसी है? अविनाशी है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैव क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, है ना। हमने देखा था दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में कि उसको किसी भी प्रकार से उसका विनाश नहीं हो सकता। तो ब्रह्म यानी आत्मा, अध्यात्म यानी जीव की प्रकृति, कर्म यानी तन की ओर ले जाने वाले सारे ही काम जो भी हम करते हैं हमारी देह की संतुष्टि के लिए, हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो सब कर्म कहलाते हैं। अधिभूत यानी भौतिक प्रकृति और अधिदैव यानी वो विराट स्वरूप जिसमें सारे ही देवी देवता शामिल है, उसे कहते हैं अधिदैव। और अधियज्ञ ने परमात्मा, अधियज्ञ किसे कहते हैं? परमात्मा, जो हमारे सभी जीवों के हृदय में आसीन रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? कैसे याद किया जाए? जीवन भर उसका अभ्यास करके, जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास करके हम मृत्यु के समय भी उनका स्मरण कर सकते हैं। तो ये 8 प्रश्नों के 8 उत्तर भगवान ने दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये उसी के उत्तर के ही हैं श्लोक
श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या दर्शाता है, हमारा जीवन चक्र है ना, कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन हमेशा ही हमें मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अगर हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, हमको नीचे की योनियों में भी जाना पड़ सकता है ना, निचले योनियों में भी हमको जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर वही दिखाया है, अगर कर्म आपके ठीक ठाक है तो आपको मनुष्य जन्म भी मिल सकता है, लेकिन नहीं है तो हम निचले योनियों में भी जा सकते हैं, और इतने निचले योनियों का प्रवास करके हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम ये पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा हो रही है, देवी देवताओं की नहीं, सॉरी, कृष्ण, राधा कृष्ण की पूजा हो रही है ना। तो राधा कृष्ण की पूजा हो रही है, यहाँ जगन्नाथ पुरी के जो है ना, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, उनकी पूजा हो रही है इस प्रकार से। तो परमात्मा उन्हें कहाँ ले जाते हैं, परमात्मा है ये बीच में, तो परमात्मा वो सब देखते हैं, और फिर हम कहाँ जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण नित्य वास करते हैं और नित्य लीलाएं करते रहते हैं, है ना। तो हमारा, अगर हम भगवान को पूजेंगे, कृष्ण को पूजेंगे, तो हम जाएंगे भगवान के धाम गोलोक वृंदावन। अगर हम दान पुण्य जैसे अच्छे काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग लोक, जहाँ देवी देवता रहते हैं, जहाँ पर भोग विलास के बहुत सारे साधन हैं, इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं, ठीक है ना। फिर तीसरे चित्र में हम क्या देख रहे हैं, ये व्यक्ति कुछ भी खा रहा है, जो मिले वो खा रहा है, और जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीजें खा रहा है ना। तो हाथ में जो ग्लास है उसमें नशीले पदार्थ है, और ये नॉन वेज खा रहा है। तो परमात्मा देखते हैं, अच्छा इसको ऐसी गंदी चीजें खाने की ललक है इसको, तो देखो उसको क्या बनाया है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, क्या बनाया उसको, सुअर बनाया है, जो कुछ भी कहीं भी कितना भी खाता रहता है ना। तो देखिए, जैसी हमारी वृत्ति रहेगी, अगला जन्म हमको वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये जो बहुत ही मतलब स्त्रियों के प्रति लंपट वृत्ति है उसकी, तो परमात्मा वो देख रहे हैं, क्या बना दिया उसको, है ना, क्या बना दिया। तो ये सब हमारा आज के जीवन पर, ये इस जीवन पर बहुत कुछ आधारित है, हम अगले जन्म में क्या बनने वाले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिकेशन है। आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। एक, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही जो 8 प्रश्न थे उन्हीं के उत्तर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चित्र है ना, उसे आप ध्यान से देखिए। ये है क्या, कैटरपिलर है ना, एक प्रकार का यानी ऐसे घसीट के चलने वाला रेप्टाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इल्ली जैसा है ये, है ना। लेकिन ये तो कहीं कुछ भी नहीं कर सकता, एकदम धीरे 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 ऐसे चल भर सकता है अपने इतने सारे पैरों के सहारे, लेकिन उसके मन में इच्छा क्या है, उसको उड़ना है। तो फिर वो क्या कर लेता है, इसी जन्म में उसको उड़ना है। तो ये पॉसिबल है कि एक कीड़ा उड़ सके, नहीं, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा के कारण भगवान उसको क्या बनाते, उसको वैसी ताकत भी प्रदान करते हैं। और वो क्या करता है, एक ककून में अपने आप को बंदिस्त कर लेता है,
और ककून में काफी कष्ट पाता है। और जैसा फिर ककून मैच्योर होके जब फूटता है ना, उसको बड़ा कष्ट होता है बाहर निकलने में, लेकिन वो बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। और फिर क्या बनता है वो बनता है तितली, है ना, तितली बन जाता है। अगर हम सोचेंगे अरे इसको कितना कष्ट हो रहा है, चलो हम ककून फोड़ के उसको बाहर निकालेंगे, तो वो उड़ नहीं सकेगा। कष्टों के बाद ही उसको वो पंख मिलते हैं। तो भगवान की कृपा देखो, उसकी ऐसी इच्छा थी कि मुझे तो उड़ना है, भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, है ना। तो ऐसे ही हमारी इच्छाओं को भी भगवान पूरी करता है। इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारे मन में कौन सी इच्छाएं उत्पन्न होती है। हमें इच्छाएं वही उत्पन्न करनी चाहिए, हमारे मन में रखनी चाहिए जो परमेश्वर से संबंधित हो। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने मजे के लिए ऐसी इच्छाएं रखेंगे तो भगवान हमें हमारी इच्छा तो पूरी कर देंगे, लेकिन वो हमें स्थायी हमारा भला नहीं कर सकती, श्रेयस नहीं है, है ना। प्रेयस हो सकता है कि हाँ चलो मैंने भगवान से मांगा कि मुझे थोड़ा धन दे दो, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन वो क्या होता है, वो थोड़े टेम्पररी समय के लिए आपको वो मिल जाता है। इसलिए हमारी इच्छाएं कैसी रहनी चाहिए, सभी भगवान से संबंधित ऐसी इच्छाएं रहनी चाहिए। ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है और महत्वपूर्ण है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर बात बताई है यहाँ पर कि जो मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना देह त्याग करता है, तो वो सीधे कहाँ जाता है, भगवान के धाम जाता है। और भगवान बोलते हैं इसमें जरा भी संशय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये कौन है, ये है भीष्म पितामह। इनको अर्जुन ने काफी बाण मारे थे, बहुत जख्मी हो गए थे और जमीन पर गिरने ही जा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सोचा नहीं नहीं, भीष्म पितामह को जमीन पर नहीं लेटने देना है। फिर उन्होंने एक बाणों की शैया उनके लिए बाण मार के शैया तैयार की और उस पर उन्हें वो लेट गए थे, है ना। लेकिन इतने जख्मी होने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें इच्छा मरण का वरदान था। जब वे इच्छा करेंगे तभी ही उनके प्राण शरीर से निकलेंगे, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। तो वो एक शुभ घड़ी की राह देखते हुए, शुभ घड़ी क्या, सबसे शुभ तो वही घड़ी है जब कृष्ण उनके सामने है ना। और भी कुछ उत्तरायण का वगैरह उसकी राह देख रहे थे वे। तो खैर, तो जब युद्ध समाप्त हुआ तब फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए और फिर कृष्ण जो है ना, सभी पांडवों को लेकर भीष्म पितामह से मिलने के लिए आए। जब कृष्ण उनके सामने खड़े थे भीष्म पितामह के, भीष्म पितामह इतने गदगद हो गए, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और उन्होंने उस खुशी में एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थना भगवान के लिए बोली। उसे भीष्म स्तुति कहा जाता है, वो भागवतम में दी हुई है। भगवान की उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में स्तुति की है। ठीक है, और फिर भगवान को देखते हुए और भगवान का नाम मुंह पर रखते हुए ऐसे समय में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो फिर निश्चित रूप से भीष्म पितामह कहाँ गए होंगे, निश्चित रूप से वे भगवत धाम गए, है ना। तो इस प्रकार जो यानी इतना भाग्य तो सबका नहीं है, लेकिन कम से कम जितना भगवान ने बोला है कि भगवान का स्मरण करते हुए, उनका नाम अपने जिह्वा पर रखते हुए अगर कोई प्राण त्यागता है तो उसे भगवत धाम प्राप्त होता है। यहाँ पर एक महाभारत का एक श्लोक बताया है। ये युधिष्ठिर महाराज है और ये उनके चारों भाई जो है ना, उनको बेहोश कर दिया था एक यक्ष ने। और वो यक्ष का बहुत ही पावरफुल था, उसके एरिया में ये लोग गए पानी लेने के लिए, तो वो यक्ष ने उन्हें बेहोश कर दिया था।
तब फिर युधिष्ठिर महाराज वहां गए अपने भाइयों की तलाश में। तो यक्ष ने बोला कि मेरा एक प्रश्न है जिसका आप उत्तर अगर सही दोगे तो मैं आपके चारों भाइयों को जीवित कर दूंगा, मतलब होश में ला दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने पूछा था कि सबसे आश्चर्यकारक बात इस जगत में क्या है? हाँ, सबसे आश्चर्यकारक बात इस जगत में क्या है? तब युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर दिया था, अहनि अहनि च भूतानि गच्छन्ति गच्छन्ति यमालयं शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो उन्होंने उत्तर दिया था, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना। हमको मालूम है अगला पल भी हम जीवित रहेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम उसके बाद भी हम देखते हैं इतने मृत्यु हो रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में होते हैं, रिश्तेदारों में होते हैं, और हम टीवी में न्यूज देखते हैं, अरे फ्लैश फ्लड आ गया, इतने लोग मर गए। तो मृत्यु हर जगह आ रही है, फिर भी हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं मेरा मृत्यु तो बहुत टाइम है, अभी अभी देखेंगे, बहुत टाइम है अभी, है ना, मेरे पास तो बहुत समय है अभी। तो इस प्रकार हम अपने आप को सोचते हैं कि मेरी मृत्यु तो बहुत बाद में है, लेकिन ये सच नहीं है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है ना। तो हम कितना अपने जीवन के लिए प्लान करते, हाँ अगले साल है ना अपन यूरोप के टूर पर जाएंगे। अरे अगले साल किसने देखा है, कल की भरोसा नहीं, आगे के पल का भरोसा नहीं, लेकिन हम प्लान करते हैं सब ऐसे, इंद्रिय तृप्ति के प्लान्स बड़े बड़े हम करके रखते हैं। तो यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने बताया, और यक्ष उनसे प्रसन्न हो गया और चारों को होश में लाया गया। ठीक है। तो ये जबकि मृत्यु हर एक को आना है और कभी भी आना है, फिर भी हम उस मृत्यु की दाहकता को या उसके जो अचानक आने की टेंडेंसी है उसको हम समझ नहीं पाते, और अपने आप को समझते हैं कि मृत्यु तो बहुत दूर है, अभी आराम से हमें जीना है। तो यहाँ पर मैंने भरत महाराज की कहानी शॉर्ट में एक बार बताई थी आप लोगों को, यहाँ पर वो दूसरी बार आ रही है। ठीक है, तो ये पहले श्लोक देख लेते हैं, उसके बाद हम वो कहानी देखेंगे। ये श्लोक है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये इस बात को समझने के लिए हम इस कहानी का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने बताया था भरत महाराज जो बहुत बड़े सम्राट थे, उन्हीं के नाम से हमारे देश को नाम मिला है भारत। तो वे इतने विरक्त थे कि अध्यात्म के प्रति उनकी इतनी रुचि थी और विरक्त हो गए थे वे, तो उन्होंने पूरा अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर, अपना परिवार त्याग करके भी जंगल में आए और भगवान की भक्ति में अपना समय पूरा बिताने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने छोटा सा एक अपना आश्रम बना लिया और वहीं पर वे पूजा पाठ करते थे। तो एक बार क्या हो गया, वहां पर एक हिरनी आई और उस हिरनी के पीछे पड़ा था एक शेर उसको मारने के लिए। अब हिरनी बेचारी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, और वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती दौड़ती आई, और वहां पर एक नदी थी, तो नदी के पार उसने छलांग लगाई। किंतु हुआ क्या, छलांग लगाते समय उसका जो गर्भ था, उसका जो पेट में बच्चा था, वो गिर गया नदी के पानी में, और ये हिरनी उधर जाकर के धड़ाम से गिरी जोर से, तो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये भरत महाराज ने देखा, तो वे गए, निश्चित रूप से उनके मन में करुणा आई, वो बहुत अच्छी बात है ना, सभी सज्जन लोग है ना, ऐसे समय में उनके मन में करुणा आएगी, दया आएगी। तो वैसे भरत महाराज गए और उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए, फिर उसकी देखभाल करने लग गए। यहाँ तक तो सब ठीक है, किंतु हुआ क्या, उस बच्चे से, बहुत प्यारा सा बच्चा होता है हिरन का बच्चा, है ना, उस छोटे से बच्चे से उनको उनकी बड़ी आसक्ति बढ़ गई,
और वे पूजा पाठ करते करते भी देखते रहते हिरण का बच्चा है ना, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, उसको भूख तो नहीं लगी होगी, यहाँ वहां तो नहीं गया। इस प्रकार उनका पूजा में मन कम और हिरण में मन लगने लग गया, इस प्रकार से, है ना। तो क्या हो गया, उनकी आसक्ति बढ़ गई। फिर एक बार क्या हो गया, वो हिरण का बच्चा है ना कहीं चला गया, रात हो गई, रात हो गई तो ये चिंतित हो गए, अरे बेचारा कहाँ गया होगा हिरण का बच्चा, उसको कोई शेर वेर ने खाया तो नहीं होगा, कहीं जख्मी होकर गिरा तो नहीं होगा, कोई तकलीफ में तो नहीं होगा। इस प्रकार से उनके मन में विचार आने लग गए। तो वो रात को ही उठे और उस हिरण के बच्चे की तलाश में जंगल में चले गए। अब जाते जाते हुआ क्या, वो तो पुकारे जा रहे थे हिरण को, और फिर हुआ क्या कि एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर से उनका पैर फिसला और वो खाई में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय उनके मन में विचार क्या था, बेचारा मेरा हिरण का बच्चा कहाँ होगा। हाँ, तो इस विचार के कारण क्या हो गया, उनकी आत्मा जो निकली उनके शरीर से और उनको मिला शरीर हिरण का। यानी अगले जन्म में भरत महाराज जो इतने विरक्त थे और इतने मतलब भक्ति आध्यात्मिक प्रगति पर अच्छे से प्रगतिशील थे वे, है ना, अध्यात्म के प्रति उनके बड़ी रुचि थी। तो उनका क्या हो गया, वो मनुष्य शरीर से वो निकले और हिरण के बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन चूंकि वो अच्छे भक्त थे, अच्छे आध्यात्मिक प्रगति पर थे, तो भगवान ने उन्हें स्मृति उनकी रखी और उस हिरण के शरीर में भी उनको याद रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मृत्यु के समय मैं हिरण के बच्चे का सोच रहा था और मुझे हिरण का शरीर मिला है। तो उस जन्म में उन्होंने केवल अपना जीवन बिताया एक आश्रम के बाजू में रह के। और फिर जब हिरण की मृत्यु हो गई, तब उन्हें फिर से मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि मनुष्य शरीर ही जो हमारा फाइनल लक्ष्य है उस तक पहुंचने में काबिल होता है ना। तो इसलिए उनको फिर से मनुष्य का शरीर मिला। लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया अब मैं गलती नहीं करूंगा। तब जैसे ही जब से उनका जन्म हुआ उन्होंने ऐसा ही एक वातावरण रखा कि मैं बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, एकदम डम्ब एंड डेफ जैसे बिल्कुल रहने लग गए। तो सब लोग यही सोचे अरे बेचारी को सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, है ना, और थोड़ा पागल जैसा है, ऐसे अकेले रहते थे और अकेले मतलब किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे। तो लेकिन अपने परिवार के साथ ही रहते थे। और फिर क्या हो गया, जड़ भरत नाम था उनका। तो जड़ भरत अपने मन में तो उनकी भक्ति चालू रहती थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे करते थे जैसे कोई पागल है या जिसको सुनाई नहीं देता, बोलना नहीं आता। फिर आगे जा करके उनको उनका वो असली रूप प्रकट हुआ। राजा थे रघुगणा करके, उनकी पालकी उठाने के लिए उनको बुलाया गया। और ये बेचारे क्या करते थे, बाकी लोग तो दन 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 पालकी लेके जा रहे, लेकिन ये नीचे देख देख के चलते थे, कहीं चींटी तो नहीं मर रही मेरे पैरों के नीचे, किसी प्राणी को हानि तो नहीं पहुंच रही मेरे पैरों के नीचे, इस प्रकार देख के चलते थे। तो रघुगणा राजा जो है उतरे पालकी से और बोले ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, मतलब डांटा उनको। तब उन्होंने पहली बार जीवन में मुंह खोला और अपना ज्ञान जो था मतलब बताया कि मैं इन प्राणियों को उनकी हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऐसे सोच समझ करके देख करके पैर रख रहा हूँ। और तब रघुगुणा के ध्यान में आ गया कि ये तो कोई महान आत्मा है। हाँ, तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। इस प्रकार फिर वे प्रकट हुए अपने असली रूप में। और फिर उस जन्म में जब उनका मृत्यु हुआ तो सीधे उनको क्या मिला, भगवत धाम मिला। तो ये है राजा भरत की कहानी। तो इसलिए ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पहला वाला जो 8.5 है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये वाला 8.5 यानी मरने के समय जो स्मरण करता है उसकी क्या गति होती है, उसे भगवत धाम मिलता है। और भगवान का स्मरण न करके दूसरा जो भी स्मरण करेगा, यम यम वापि स्मरण भावन, जिसका भी भाव रखेगा तो उसको वही शरीर मिलेगा, उसी भाव को वो प्राप्त होगा। ये भरत महाराज की कहानी से हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये 8.5 और 8.6 बड़े ही सुंदर भी श्लोक है और बड़े ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर भगवान बोलते हैं तस्मात, यानी क्या, तस्मात यानी इसलिए,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो भगवान ने बताया मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाता। जैसे जैसे भाव से मृत्यु को प्राप्त करेगा वैसे ही भाव को प्राप्त करेगा, इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो। अर्जुन को बोल रहे हैं हमेशा मेरा कृष्ण रूप में स्मरण करो और युद्ध करो, यानी अपने नियत कर्तव्य भी हमको करना है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए ही हमें अपने नियत कर्तव्य करना है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना, साथ ही युद्ध करो, युद्ध करके अपने कर्तव्य को भी पूरा करो। ठीक है, ऐसे बोल रहे। तो हमें कहीं भी मुझे सवाल पूछे गए थे ना इसी क्लास में थोड़े दिन पहले कि हम क्या अपने काम काज सब छोड़ दें और अध्यात्म में जुड़े? बिल्कुल नहीं, कहाँ भगवान ने बोला है ऐसे। भगवान तो बोलते हैं बार बार अपने नियत कर्तव्य करना ही है, लेकिन साथ में भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जन्म से ही बहुत महान भक्त थे और वे एक क्षण का भी समय बिना कृष्ण के स्मरण के नहीं बिताते थे। तो गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां पर भी उनके गुरु मतलब असुर थे और वे भी हिरण्यकशिपु के जो आदेश थे कि केवल उनकी ही पूजा की जाए, उनका ही नाम स्मरण किया जाए, हिरण्यकशिपु का, तो उसका पालन ये करते थे। प्लीज म्यूट कर लें। रितिका माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो वे भी जो उनके गुरु थे वे भी हिरण्यकशिपु को ही मानते थे। सबको डर लगता था कि हम विष्णु का नाम लेंगे तो क्या करेंगे, हिरण्यकशिपु तो हमें मार देंगे। तो कोई भी विष्णु के नाम का नाम नहीं लेते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या करते थे, जैसे ही उनके गुरु यहाँ वहां कहीं चले जाते थे तो तुरंत अपने साथियों के साथ ऐसे कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे। देखिए कितने आनंद के साथ वो सभी को सिखाते थे बच्चों को। हाँ, तो इस प्रकार वे सतत उनका नाम स्मरण चालू रहता था। जैसे भगवान ने बोला है कि तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हमने भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने नियत कर्तव्य तो करने ही है, लेकिन भगवान का स्मरण हमेशा 24 आवर्स हमको मन में रहना चाहिए। ठीक है, और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। सारे ही कर्म हमें कैसे करने हैं, भगवान को समर्पित करते हुए करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान का स्मरण करना है और निरंतर भगवान में मन लगाए रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी आती है, ये अजामिल की कहानी। तो अजामिल जो था वो एक ब्राह्मण का बेटा था, और ब्राह्मण ऐसे कि बहुत ही पूजा पाठ में लगे रहने वाले और बहुत ही सज्जन व्यक्ति, जिनका सभी गांव वाले उनके बहुत आदर करते थे, ऐसा इनका परिवार था। अजामिल स्वयं भी बहुत ही अच्छे मतलब अपने पिता के आज्ञाकारी बेटे और पूजा पाठ में लगे रहने वाले ऐसे बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। एक बार क्या हुआ कि पिताजी ने उन्हें बोला कि तुम जाकर जंगल से सूखी लकड़ियां और फूल वगैरह जो पूजा की सामग्री है वो सब ले आओ। तो अजामिल जंगल में गया, लेकिन हुआ क्या कि जंगल में उसने ऐसा एक दृश्य देखा कि जहाँ एक स्त्री पुरुष आलिंगन में बद्ध है और मतलब गलत काम चल रहा है।
तो अजामिल ने क्या करना चाहिए था, अगर नजर गई भी तो तुरंत वहां से हट जाना चाहिए था, लेकिन अजामिल ने वैसा नहीं किया। वो छुपकर वो दृश्य देखते रहा। उसके कारण क्या हुआ, दूसरे अध्याय में हमने देखा है, तीसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते। हमने देखा था ना, 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस मैंने आप लोगों को बताई थी। तो सबसे पहले तो क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, उस बारे में सोचना, ये हमारे पतन का पहला स्टेज है। हाँ, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना, ये हमारा पतन का पहला स्टेज है। तो पहले तो उसने वहीं से चालू किया, है ना। पहले तो उसने हट जाना चाहिए था, गलती से देख लिया तभी हट जाना चाहिए था और मन वहां से अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, वो दृश्य और ज्यादा दिखा और उसको अपने मन में दोहराया। और फिर क्या हुआ, उसका धीरे 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 इतना पतन हुआ, उसने उसी स्त्री को अपने घर में लाकर रखा। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, ठीक है, उसको घर में लाके रखा और अपने माता पिता, अपनी पत्नी, सबको उसने घर से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ, उसका इतना पतन होने लग गया कि वो उस स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए, उसकी सारी इच्छाएं तृप्त करने के लिए वो चोरी भी करने लग गया, नशा भी करने लग गया, और भी जितनी भी बुराइयां थी सभी कुछ उसमें आ गई। केवल एक इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ठीक है, जो लोग, गांव के लोग उस परिवार का बहुत आदर करते थे, वे उस अजामिल पर छी थू करने लग गए कि कितना नीचे गिर गया, ये कहाँ था और कहाँ गिर गया। तो इस प्रकार उसका पूरा जीवन उसी में काम वासना में उसने बिताया। और उसके बहुत बच्चे हुए। जो आखिरी का बच्चा था उसका नाम, भगवान ने उसको बुद्धि दी कि उस बच्चे का नाम इसने नारायण रखा। और फिर नारायण, खाना खाया क्या, नारायण तू खेल के आ गया क्या, इस प्रकार अनजाने ही उसके मुंह से भगवान का नाम आने लग गया। फिर क्या हुआ, वो एकदम बीमार हो गया, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। और वहां पर भी धीरे धीरे उसका वो चलता था, नारायण मेरी दवाई ला दे, नारायण मुझे पानी दे दे, ऐसे चलता था। जब उसकी मृत्यु का एकदम समय समीप आया तो कौन आया उसको लेने के लिए, यमदूत, बहुत ही खूंखार जैसे रहते हैं वे। तो ऐसे ये यमदूत आ गए वहां पर, और उसी समय क्या, और वो उसका प्राण लेने ही वाले थे, उतने में वहां पर 4 विष्णु दूत भी आ गए, एकदम चतुर्भुज रूप में। जैसे विष्णु का रूप है वैसे ही विष्णु दूतों का भी रूप होता है, एकदम तेजस्वी सुंदर दिखने वाले और 4 भुजाओं वाले, ऐसे 4 विष्णु दूत वहां आए। और उन्होंने बोला यमदूतों को कि तुम लोग इनको इनके प्राण नहीं। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु, इनका नाम ही हरे कृष्ण रखा है, प्लीज म्यूट करें प्रभु। तो वो विष्णुदूत और यमदूतों में काफी बहस हुई। यमदूत बोलने लगे इसने तो जीवन भर इतने पाप किए हैं, तो हम ही इसके प्राण लेके जाएंगे। और विष्णुदूत बोले नहीं, वो तो नारायण नारायण करते हुए उनके प्राण निकल रहे हैं, तो हम उनको ले जाएंगे। इस प्रकार फिर यमदूत और विष्णुदूतों में युद्ध हुआ। और फिर यमदूत मान गए, लेकिन कि हाँ ठीक है, आप लोग बोलते हैं तो हम यमराज से जाकर पूछ के आते हैं। तो ये लोग यमराज के पास गए और यमराज ने भी बोला नहीं नहीं, विष्णुदूत जो बोल रहे हैं वही ठीक है। और इस प्रकार फिर विष्णुदूतों ने क्या किया, उसको लेकर नहीं गए, किंतु उसको मनुष्य का ही जन्म दिया, अगला जन्म मनुष्य का ही मिला। और समहाउ उसके जो मृत्यु के समय सब कुछ हो रहा था ना, जो 4 एकदम भयंकर दिखने वाले यमदूत और बहुत सुंदर दिखने वाले विष्णुदूत, वो मेमोरी अजामिल के दिमाग में रह गई अगले जन्म में भी। यानी उसको पता चला कि ये भगवान ने मुझे दूसरा चांस दिया है अपना जीवन सुधारने का। उसको बहुत पछतावा हुआ और फिर अगले जन्म में उसने
कोई गलती नहीं की और पूरा समय अपना भक्ति में निकाला, और फिर उस जन्म के बाद उसको विष्णुदूत वाकई लेने आए और वो सीधे वैकुंठ धाम गए, है ना। इसके ऊपर श्रीला प्रभुपाद की एक सेकंड चांस नाम की एक छोटी सी पुस्तिका भी है, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, वहां वो दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी पाप कर्म करें और भगवान हमें दूसरा चांस देगा, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए हुआ है कि अजामिल के पहले जन्मों के कर्म भी अच्छे होंगे, है ना, पिछले जन्मों के कर्म भी अच्छे होंगे, इस जन्म में उसका पतन हुआ निश्चित रूप से, लेकिन वो सभी कर्मों का बैलेंस करके उसको सेकंड चांस मिला। हम लोग वैसा नहीं ले सकते, हमको वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक इसमें भागवतम में कथा आती है कि किस प्रकार भगवान दयालु है और वो मदद करना चाहते हैं हमारी, लेकिन हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए। केवल एक कर्म पर आधारित तो उनका न्याय नहीं रहता। हमारे करोड़ों करोड़ जन्म हुए हैं और उनमें जो हमारे कर्म हुए हैं उसके आधार पर भगवान का डिसीजन रहता है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। ठीक है, तो हमको चाहिए कि हमने इस प्रकार से उनका स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। क्या क्या है? सर्वज्ञ, यानी भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान अत्यंत पुरातन है और सबके कंट्रोलर है, नियंता, और लघुतम से भी लघुतर, यानी सबसे छोटी चीज ले लो उससे भी छोटे हैं वे, छोटे हो सकते हैं वे, है ना। फिर प्रत्येक के पालन करता है वे, और समस्त भौतिक बुद्धि से परे। ये तो मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, कृष्ण को समझने के लिए हमारी बुद्धि बिल्कुल काम की नहीं है। सभी यानी उनके जो अचिंत्य वो बोलते हैं ना, हम जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसे कारनामे उनके हैं। ठीक है, तो इसलिए वे समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, अचिंत्य है, हाँ, जिसका हम चिंतन तक नहीं करते, सोच भी हमारी वहां तक नहीं जा सकती, ऐसे उनके कारनामे। और नित्य पुरुष यानी अविनाशी, नित्य रहते हैं वे, तो ऐसे रूप में उनका स्मरण हमने करना चाहिए। और वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप में है। भौतिक प्रकृति में नहीं है वे अपना प्रकटीकरण करते हैं, उनकी शक्तियां हैं, यहाँ पर सब कुछ है, और वे भी परमात्मा रूप में हमारे अंदर है, और फिर भी वे वहां पर भी है। अब आप सोचो कि मैं इस कमरे में बैठी हूँ, तो मैं क्या बाहर के कमरे में भी हो सकती हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर हूँ तो यहीं पर रह सकती हूँ, मैं बाहर के कमरे में नहीं रह सकती। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान तो यहाँ भी है, वहां भी है, सब जगह है भी और नहीं भी, वो दूर भी है, पास भी है, ऐसा सब कुछ उनका जो है ना कॉन्ट्राडिक्शंस है, हम जिसको समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार उनका भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। और सारे ही देवी, माँ जी है, शिव जी है। हरे कृष्णा। मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक है क्या? आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी आ रही है। आ रही है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी सारे ही देवी देवता किसका स्मरण कर रहे हैं? विष्णु जी का, है ना, विष्णु यानी ही कृष्ण। तो हाँ, एक मिनट माता जी, मैं आपको को होस्ट कर देती हूँ। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारे माता ही जी माता जी आप ना अनाउंस कर देना कि ग्रुप में ना वो डाल दिया मैंने प्लेलिस्ट सारी जी रिकॉर्डिंग की, जैसे भी जरूरत होगी। जी माता जी मैं लीव कर रही हूँ। जी थैंक जी, यू माता ऑल द जी। बेस्ट। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, ऑल थैंक द यू माता जी, बेस्ट। थैंक यू। हरे ओके, कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। तो हम देखते हैं सारे ही देवी देवता किसका स्मरण करने में लगे हैं? विष्णु जी का, जिनके पैर स्वयं लक्ष्मी जी दबाते रहती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं शिव जी और उनके सारे जो पार्वती जी है, पार्वती जी की सखियां हैं, सभी लोग मिलके किसका स्मरण कर रहे हैं? विष्णु का, है ना। तो सारे ही देवी देवता जो है
वो कहाँ से उद्भूत होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, वे सारे ही भगवान के अंग है ना, अंग स्वरूप है। जैसे हमारे अंग होते हैं हाथ पैर, और हम हमारे पूर्ण यानी अंग जो है, अंश जो है, वो पूर्ण की सेवा करने के लिए होता है। वैसे ही सारे देवी देवता जो है वे भगवान के अंश है, और अंश रूप में वे पूर्ण की सेवा करने में लगे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये दुःखालयम अशाश्वतम किसे कहा गया है? दुःखालयम, दुखों का आलय है, ये दुखों का घर है। किसे कहा गया है? हमारे भौतिक जगत को कह रहे हैं भगवान। तो हमने एटलीस्ट हमारी रियलिटी जानना चाहिए कि हम कहाँ पर पड़े हैं। हम तो जानते हैं अरे ये तो बड़ी अच्छी जगह है, हम तो यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, हम मूवी देख सकते हैं और बुक्स भी पढ़ सकते हैं, इच्छा हुई तो। हाँ, बड़ी मजा है यहाँ पर। नहीं भाई, आप अगर आप ये सोचते हैं तो आप बहुत ही बड़े भ्रम में हैं। हमने अपनी असलियत कम से कम जानना चाहिए कि हम कहाँ पड़े हैं। हाँ, तो हमारा अस्तित्व जो है भौतिक जगत का, वो भौतिक जगत को बोला गया है दुःखालयम अशाश्वतम, यानी टेम्पररी भी है और दुखों से भरा हुआ भी है। तो हमें चाहिए कि हम इससे निकल जाएं, है ना, निकलने की कोशिश करना चाहिए। और निकल कब सकते हैं? केवल जब हम भगवत धाम को जा सकते हैं, जब हम भक्ति करेंगे तभी, है ना। कल हम बात कर रहे थे ना, हम सारे बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं। प्रकृति के 3 गुणों ने हमें हाथ पैर हमारे बिल्कुल टाइट बांधे हुए हैं। तो हमें कौन मुक्त कर सकता है? जो स्वयं मुक्त हो, जो बंधा हुआ नहीं हो, वही हमें इस प्रकृति के बंधन से मुक्त कर सकता है। और बंधा हुआ कौन नहीं है? केवल भगवान कृष्ण, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियंत्रक है और हम हैं प्रकृति के नियंत्रण में। ठीक है ना। तो भगवान बोलते हैं कि जो महापुरुष, जो भक्ति योगी है, वो कभी भी इस जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे जाते हैं परमाम गतः। हाँ, उनको सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, यानी वे भगवत धाम गए हुए हैं, तो वे वापस नहीं आते। ठीक है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर बताया है, युद्ध में स्वर्ग में भी युद्ध होता है, स्वर्ग में भी युद्ध होता है और पृथ्वी पर भी युद्ध होता है, और नरक में तो केवल दर्द ही दर्द है। तो ये पूरा ही कैसा भौतिक जगत है हमारा? एकदम ही दुखालय है। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है, बाप रे 8640, उस पर 6 zeros, आप ही लोग काउंट कर लीजिए, इतना ब्रह्मा का एक दिन का अवधि है। ठीक है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है ना। ब्रह्मा जी का दिन निकला, उन्होंने पूरी सृष्टि का सृजन कर डाला, और फिर जब रात हो गई, ब्रह्मा जी ने सब समेट लिया, सब उन्होंने वो करके रख दिया। ठीक है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की रात आ गई तो उन्होंने समेट दिया सबको, है ना, सबका प्रलय हो गया। लेकिन महाप्रलय और भी दूसरा होता है। ये प्रलय है जो ब्रह्मा जी करते हैं, केवल भौतिक जगत तक सीमित होता है। इसके परे कौन सा जगत है? आध्यात्मिक जगत। भगवान बोलते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यानी ब्रह्मा जी अपना भौतिक जगत, रात होती है तो समेट लेते हैं, दिन होते हैं तो सृजन करते हैं, लेकिन इससे भी अलग एक अव्यय प्रकृति है जिसका नाश नहीं होता, और वो इस भौतिक जगत से अलग है।
यह परा यानी श्रेष्ठ है और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता, ठीक है, तब भी उसका विनाश नहीं होता। तो यहाँ पर वैकुंठ जगत दिखाया है, ये 4 भुजा वाले नारायण है ना, तो उनकी भी सारे देवी देवता संस्तुति करते हैं क्योंकि वे हैं पुरुषावतार कृष्ण के, ठीक है। ये एक गोलोक वृंदावन चार्ट दिखाया है, हाँ, इसमें सबकी स्थिति बताई है। मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी इसके, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता है और लेवल 1 में उतना जाना पॉसिबल भी नहीं है। आप लोगों को जरूर इंटरेस्ट इससे क्रिएट होगा तो आप लेवल 2 जरूर से ज्वाइन करिए, धीरे धीरे इसका स्टडी करने मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, ये है गोलोक वृंदावन, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, और अंदर उसके हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं राधा कृष्ण, है ना, और उनकी सखियां हैं आजू बाजू में, जो पेटल्स दिख रहे हैं, पेटल्स दिख रहे हैं इधर, उनकी बहुत सारी सखियां हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सारी उनकी सबसे निकट वाली सखियां हैं। फिर यहाँ पर यशोदा मैया वगैरह, देवकी माता, सब लोग यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे सबका जो मिलकर आनंदमय जो वातावरण रहता है, जहाँ पर उनके दोस्त लोग तो ये भी नहीं जानते कि ये सर्व। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखें। कशिश माता जी प्लीज म्यूट रखें। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि गोलोक वृंदावन में ऐसे सब लोगों का वास है। और यहाँ पर जो नीचे बताया है वो है हमारा भौतिक जगत। भौतिक जगत में ये हम देखते हैं, ये कारण दुखशाई विष्णु है, और उनके श्वासोच्छ्वास और उनके शरीर में जो पोर्स होते हैं ना, तो उसमें से जो हवा निकलती है उससे इतने सारे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। और यहाँ पर है रमा देवी, जिन पर वे दृष्टि डालते हैं और ये जो भौतिक जगत की प्रकृति जो है वो निर्माण होती है, ठीक है। यहाँ पर माया देवी भी है और ये शंभु है ना। तो इस प्रकार ये सारे भौतिक जगत में है। भगवान कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। लेकिन गोलोक वृंदावन में होते हुए भी यहाँ पर भी है वे, यहाँ कारणोदकशाई विष्णु। फिर जब भौतिक एक एक ब्रह्मांड में निर्मित होती है तो हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाई विष्णु है, जो शेषनाग पर लेटे हुए हैं और उनके पैर लक्ष्मी जी दबा रही है। ये गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि से जो कमल की डंडी निकलती है, उसके सबसे ऊपर बैठे हैं कमल के फूल में, वहां निर्माण किए गए हैं ब्रह्मा जी। हाँ, और ये जो कमल की डंडी के अलग अलग स्तर है, वहां पर अलग अलग लोक निर्माण किए हैं। तो हमारा जो भूरलोक आता है वो यहाँ मिडिल में कहीं आता है। और ये केवल एक प्लेनेट नहीं, यहाँ पर सभी जगह पर प्लैनेट्स की एक पूरी बहुत सारे प्लैनेट्स है वहां पर। और उस भूलोक के नीचे वाला, कहाँ पर गया, हाँ, भूलोक के नीचे जो है वो अलग अलग पाताल लोक है। हाँ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, ऐसे बहुत सारे 7 ये जो पाताल लोक है। और इसके ऊपर जो है वो उच्च लोक है, वहां पर महर लोक है, और बहुत सारे ये सत्य लोक है, तपोलोक है ना, जनलोक है। इस प्रकार से ये उच्च लोक ऊपर है और सबसे टॉप में जो है वो ब्रह्मलोक है। इस प्रकार ये रचना की जाती है। और फिर जब प्राणियों का सृजन होता है तब फिर से भगवान क्या करते हैं, अपने तीसरे पुरुष अवतार में यानी क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग, ये इसका डिटेल में स्टडी करना होता है, ये तो हमें इतना नहीं कर सकते हम यहाँ पर। लेकिन एक ब्रॉड वृंदावन ऊपर है और हम हमारा भौतिक जगत ये इस प्रकार नीचे है। और भौतिक जगत की सृष्टि के लिए भगवान ने 3 पुरुषावतार ले रखे हैं, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो गोलोक वृंदावन में भगवान की ऐसी नित्य लीलाएं चलती रहती है। हाँ, गोलोक वृंदावन में नित्य लीलाएं, कभी गाय के साथ खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जंगल में अपने दोस्तों के साथ गाय लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार की जो उनकी प्रिय लीलाएं रही हैं वो हमेशा होती रहती वहां पर। यशोदा मैया देखो, यशोदा मैया छड़ी लेकर के उनको पनिश करने आ रही है कि अच्छा तुमने इतना सारा माखन गिराया और बंदरों को भी खिलाया, पक्षियों को भी खिलाया, अपने दोस्तों को भी खिलाया। तो इस प्रकार ये सारी जो यहाँ पर लीलाएं हुई है वो वहां पर भी नित्य होती रहती है। ठीक है, तो एक मुकुंद माला स्तोत्र करके है, हाँ, ये राजा कुलशेखर ने रचित है। उसमें बोला गया है, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। हाँ, तो राजा कुलशेखर ने ऐसे प्रार्थना की है कि मुझे अभी ही ले चलो, अभी ही मुझे अपने चरण कमलों में जगह दे दो। पता नहीं मृत्यु के समय मेरी कैसी अवस्था होगी, मेरे गले से शब्द नहीं निकलेंगे और मैं सब इतने कष्टों में रहूंगा, पता नहीं मैं आपको याद रख पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मुझे अभी के अभी आप अपने चरण कमलों में जगह दे दो। ऐसा ये स्तोत्र है। ठीक है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये इतने सब कुछ जो है वेदों का अध्ययन, तपस्या, दान और फिलॉसफी की पढ़ाई और सकाम कर्म, ये जो भी करने से जो भी फल मिलते हैं वो उनसे वंचित नहीं रहता जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है। ठीक है, उनके फल अपने आप मिल जाते हैं। जिस प्रकार अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो हमारे पास 10 रुपए भी है, 5 रुपए भी है, 20 रुपए भी है ना। उसी प्रकार अगर हम भक्ति मार्ग अपनाते हैं तो ये सारे जो भी करने से जो भी फल मिलते हैं वो हमको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अरे ऊपर का दिख नहीं रहा, कृष्ण भावना यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भक्तों की संगति आवश्यक है। भक्ति मार्ग पर अगर प्रगति करना है तो भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। तो 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है, क्योंकि ये भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो 7वें से लेकर 12वें अध्याय जो है वो भगवत गीता का एक सार है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। ठीक है ना, भक्तों से भगवत गीता समझनी चाहिए। जैसे जैसे हमने भगवत गीता के इतने सारे संस्करण है दुनिया भर में, लेकिन हमने पढ़ने की कोशिश चाहिए जो भक्त द्वारा लिखी गई हो और जो ज्ञान उनको गुरु शिष्य परंपरा से मिला हो। ऐसे ही गुरु ने लिखी हुई हमने भाष्य पढ़ना चाहिए, अन्यथा हम क्या हो जाएगा, वो ज्ञान जो होगा वो शुद्ध नहीं होगा। दूसरों ने कोई अपने मनोधर्म से लिखा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण को ये बोलना चाहिए था, या कृष्ण ने ऐसा करना था, या कृष्ण के बोलने का मतलब ये है, इस टाइप से जो बात करते हैं वो शुद्ध ज्ञान नहीं होता। उसमें उनका मन गढ़ंत कुछ ना कुछ आ जाता है जो हमें नहीं सुनना चाहिए। जैसे कृष्ण ने बोली और जैसे अर्जुन ने समझी वैसी भगवत गीता हमने समझनी चाहिए।
ठीक है, तो इस अध्याय का सारांश देख लेते हैं। अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए गए, है ना। अर्जुन ने पहले और दूसरे श्लोक में 8 सवाल किए, उसके जवाब भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में दिए हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, ये 2 मैं बोली थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक तो है कौन सा वाला, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम स याति मद्भावम याति नाथ सत्र संशयः, यानी जो मृत्यु के समय मुझे याद करता हुआ अपना शरीर त्यागता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसे भगवान ने बोला। और उसके बाद वाला श्लोक कौन सा था, यम यम वापि स्मरन् भावत् त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, यानी जो जिस भाव में रहते हुए शरीर का त्याग करता है, उसको उसी भाव की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भरत महाराज ने हिरण का स्मरण करते हुए अपना देह त्यागा, तो उनको हिरण का ही शरीर मिला। और इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो भगवान बोलते इसलिए ऐसे रहा नहीं देखो कि मैं अंतकाल में स्मरण कर लूंगा, वो होता नहीं है। तो इसलिए तुम हमेशा मेरा स्मरण करो और अपना नियत कर्तव्य करते जाओ। हाँ, कर्तव्य मत करो ऐसा भगवान ने कहीं नहीं बोला, ये याद रखिए आप सभी लोग। हाँ, तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। ठीक है, योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, और फिर शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, इसके बारे में भी भगवान ने बताया है। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, तो भौतिक दुनिया को भगवान ने क्या बोला है, दुखालयम अशाश्वतम, ऐसी ये अपनी भौतिक दुनिया है और हमें इससे निकलना है। इसका एक ही रास्ता है कि हम भगवान के शरण में जाए। ठीक है, और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, तो भगवान ने बताया है कि भक्त को बाकी सब कुछ क्रियाओं से जो कुछ प्राप्त होता है वो सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है, चाहे वो वेदाध्ययन हो, चाहे वो यज्ञ हो, तप हो, है ना, सब कुछ उसका जो भी फल मिलता है वो भक्त को अपने आप मिल जाता है। ठीक है ना, तो कितना सुंदर इसमें बताया है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आज का अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमल किशोर प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक प्रश्न है कि हम भगवान का निरंतर स्मरण कैसे कर सकते हैं, मतलब जब सोएंगे तो निरंतर तो नहीं होगा 24। वो तो देखिए, आप अगर दिन में हर क्रिया के साथ भगवान को जोड़ेंगे, पानी पी रहे हैं, रसो हमअप्सु कौन्तेय, हमने पिछले अध्याय में देखा ना, अरे ये पानी में कौन है, पानी का स्वाद कौन है, पानी का स्वाद है भगवान। सूर्य की रोशनी कौन है, भगवान। ऐसे एक एक छोटी छोटी चीजों में अगर एक सेकंड को भी हमने याद किया कि ये तो भगवान का रूप है, ये तो भगवान की शक्ति है, इतना भर याद कर लिया ना, हमको आदत लगती जाती है। हाँ, और हम खाना खा रहे हैं, अरे इसमें जो स्वाद आ रहा है ये चंद्रमा की रोशनी द्वारा मिला हुआ स्वाद है, और चंद्रमा की रोशनी कौन है, भगवान है ना। तो हर चीज में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और वो आदत होती जाती है, उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जितना हम भक्ति में लगेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हम अपनी छोटी छोटी क्रियाओं में भी भगवान को जोड़ सकते हैं। हर छोटी क्रिया में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, वो आदत ही पड़ जाती है। बैक ऑफ द माइंड में हम कहीं ना कहीं कृष्ण के बारे में सोचते ही रहते हैं, और अपना काम भी, नित्य कर्म भी, अपना नियत कर्तव्य भी करते जाते हैं। तो वो आदत डालनी पड़ेगी। तस्मात् यानी अभ्यास है ना, अभ्यास योग युक्तेन, और चेतसा नान्यगामिना, अपनी चेतना को और कहीं भटकने नहीं देना है। अभ्यास योग युक्तेन, तो अभ्यास करते जाएंगे हम, छोटी छोटी चीजों में भगवान का स्मरण करेंगे तो अपने आप वो आदत लग जाएगी, और उसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारा बहुत बड़ा सहायक बनता है। हमारी चेतना ही वैसी हो जाती है। और माता जी एक सवाल और था, जो कल में जो आपने बताया था कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में है भगवान की शक्ति जी।
तो जो जैसे जीव है, जीव आत्मा है, ये भगवान की पराशक्ति है। और जो पशु पक्षी सब हैं, जो भौतिक जगत की और जो चीज हैं, वो सब अपरा है। ना ना ना, ऐसा नहीं बोला मैंने बताया जो हमारे अंदर आत्मा है ना, जो चेतना हाँ, है हाँ। हमारी, वो वो है पराशक्ति। पराशक्ति से निकली। लेकिन जो शरीर बना है वो हमारा रहे, प्राणियों का रहे, पेड़ पौधों का रहे, जो शरीर बना है वो बना है कैसे? पंच महाभूतों से, है ना, वो भौतिक शक्ति, तो वो अपराशक्ति से बना हुआ है। ठीक है, ठीक। तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है? हमारे अंदर पराशक्ति से बनी हुई आत्मा है और कवर्ड बाय अपराशक्ति से बना हुआ शरीर। तो ये जब यानी भौतिक प्रकृति से बना हुआ शरीर, तो ये दोनों संसर्ग में आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, है ना। एक तो फिर क्या हो गया कि वो जो पराशक्ति वो अंदर बंदिष्ट होने के बाद हम अपने आप को देह समझने लग गए। हम भूल गए हमारा वास्तविक स्वरूप, कि हम परा प्रकृति से निकले हुए, हमारे अंदर परा प्रकृति है भगवान की, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। ये हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकृति की, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ गए। ठीक है ना प्रभु? हाँ, ठीक है, तो ठीक हमारा है। ये एक कॉम्बिनेशन प्रश्न है और माता जी, जी। ये 5वें दिन वाला प्रश्न था एक, कि एक जो पीपीटी में है कि सोने की एक ईंट मूल्यवान है हाँ और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जी, तो सोने की ईंट किसे कहा गया है? इस मानव जीवन को। हमें जो मिला है मानव जीवन, ये बहुत मूल्यवान है, ये बताने के लिए सोने की ईंट बताया गया है ना। हमको मानव जीवन मिला है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। जैसे पशु पक्षी रहते हैं वैसे नहीं रहना है हमने। हमारा एक उद्देश्य, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना चाहिए। जैसे वो मूल्यवान रहती है, उसको आप पेपर वेट के समान इस्तेमाल करोगे तो फिर क्या वैल्यू रहेगी उसकी, है ना। वैसे वेस्ट नहीं करना है। पेपर वेट हम यहाँ वहां रख देते, कोई चोरी करके ले जाएगा तो भी हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है ना। वो तो इतनी मूल्यवान है तो उसका मूल्य जानो और उसको वैसे ही इस्तेमाल करो। वैसे ही हमारा मनुष्य जन्म जो मिला है बहुत कीमती है, और उसको ऐसे वैसे ही करके टाइम पास करके और व्यर्थ ना गवाओ, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। व्यर्थ ना गवाओ, हर एक क्षण महत्व का है, क्योंकि कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं। तो हर एक क्षण महत्व का है, और उसका इसलिए हमें लक्ष्य हमारा पता रहना चाहिए। उस दृष्टि से अपना चलते तो जाओ, कम से कम उस लक्ष्य की दृष्टि से चलो। तो बीच में भी अगर वो हो जाता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है किसी कारण से, तब भी कम से कम हमको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा फिर से, और फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो फिर से चालू हो सकती है ना। इसलिए बताया गया है कि वो उसको, हमारे मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना गवाएं। ये बहुत मूल्यवान जीवन मिला है हमें। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वसुधा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनम्यूट करें माता जी। हेलो। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने नियत कर्म कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो फिर कोई आके अरे बाद में कर लेना यार, डिस्टर्ब करने लगते हैं, फिर हम भी कभी कभी इमोशनल में आके अच्छा ठीक है चलो कहाँ चलना है, ऐसा तो क्या करना चाहिए? अपने कर्म पे ही रहना चाहिए या फिर सामने वाले इंसान की बात मान लेनी चाहिए? ठीक है, अच्छा क्यों थोड़ी देर में मानना कर लेंगे, चाहिए? चलो चलते हैं। जीवन आपका है, आपने क्यों मानना चाहिए अगर आपको गलत राह पर कोई खींच रहा है? अरे इसलिए बताया ना, मन पर कंट्रोल रखना है। आपका मन करेगा, अरे वो बोल रहा है, आप बहाना ले रहे हैं कि उसकी बात मान रहे, ये तो आपका बहाना हुआ। आपके मन में इच्छा फिर जागृत हो रही है कि वो बुला रहा है ना, चलो जाएंगे थोड़ा पिक्चर देख कर आएंगे, ये आपके मन की भावना है। और फिर आपका मन कैसा रहना चाहिए? नहीं, आपका अगर वो शत्रु रहना अच्छा भी चाहिए? बोल रहे नहीं हैं, सुनिए तो, अगर शत्रु अच्छा भी बोल रहे हैं, हाँ, क्या? अगर वो अच्छा भी बोल रहा है, अगर वो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो अच्छा भी चीजें बोल रहे हैं, तो क्या अच्छी चीजों के लिए अपने कर्मों को छोड़ दें? अच्छा ठीक है, तुम ही कर्मों बताओ, को जो छोड़ने के लिए, बताइए अच्छे कर्मों को से। छोड़ने को कोई नहीं बोल रहा। भगवान नहीं बोल रहे तो दूसरा आदमी बोलेगा तो क्यों आप सुनोगे? भगवान नहीं बोल रहे हैं, अपना नियत कर्तव्य तो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं अपना है। कर्म सर्वोपरि।
हाँ, कर्म भी करना है अच्छा, और मतलब अपना कर्म सर्वोपरि है। सर्वोपरि, बिल्कुल कर्तव्य करना ही है हमें। और कैसे करना है? सारे कर्म फल भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए करना है। हाँ, अपने लिए नहीं करना है कर्म। लेकिन अपना कर्म। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है माता जी, इसलिए बीच में समझ में नहीं आता है। हेलो। हाँ, अच्छा। बोलिए। अच्छा, मतलब पहले अपना काम फिर दूसरों का काम। जी जी, बिल्कुल, अपना नियत हेलो। कर्तव्य पहले। हाँ, हाँ। है ना, अपना नियत हाँ। कर्तव्य पहले करना ओके। है। और अपना मन भटकता है, हम्म। हम बहाना कई बार ऐसा होता है कि हम बहाना ले रहे, अरे वो बोल रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, वो बोल रहा है थोड़ा सा हम्म। नशा करने के लिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, वो कर रहे हो आप अपने मन की तृप्ति के लिए, तो अपना मन पहले वश में करना है ना। हमने कल देखा था ना कि मन अपना शत्रु भी है और मित्र भी। मन कब शत्रु होता है? जब आप उसको वश में नहीं रखते, तब वो आपका शत्रु होता है। और मित्र कब होता है? जब वो पूर्णतः आपके वश में है, तब वो आपका सच्चा मित्र है, हितैषी मित्र है। तो अपने मन को हमें क्या बनाना है? अपना हितैषी मित्र बनाना है। ठीक है ना? ओके। तो केवल दूसरों के बोलने से हमने कुछ करना है, ये बात बराबर नहीं है। अपना हित हमने समझना चाहिए। श्रेयस और प्रेयस, है ना, हाँ। श्रेयस क्या है हमारे लिए, वो हमने सोचना चाहिए। उसके लिए हमें बुद्धि दी है भगवान ने, डिस्क्रिमिनेशन पावर दी है, तो उसका इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है ना? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, सबके प्रश्न हो गए हैं लगता है। कुछ चैट में है क्या, प्लीज देखेंगे आप? हरे कृष्ण। नहीं माता जी, मेरे पास तो नहीं है। आप पर्सनली आपके पास ये हो तो देख लीजिए। नहीं, नहीं है, नहीं है कुछ भी। चलिए, तो फिर आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। आप वो दोनों श्लोक जरूर याद रखें और सब लोग एक माला जरूर करें। ठीक है? और भगवत गीता यथारूप वो अपने घर में जरूर रखें। अगर आपके पास नहीं है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे लगता है व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हो सकते हैं लिंक, नहीं तो ग्रुप में भेजते रहते हैं, माता जी लोग भेजते हैं। उससे आप देख करके ऑनलाइन ले लीजिए, या फिर इस्कॉन के कोई भी टेम्पल में चले जाएंगे तो वहां आपको जरूर से मिल जाएगी। और दूसरी बात, कोई लोग एडमिन माता जी से वो पूछ रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो आज लिंक भेज दी है माता जी ने, जिसमें पूरा ही सारे ही चैप्टर्स का पिछले सेशन का रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। पिछले सेशन का, यानी पिछले महीने का, तो वो भी जिसको देखना है देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।